नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से हम इस नववर्ष के अवसर पर इस चैनल पर एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दैनिक खबरों से संबंधित सभी जो एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। यह प्रोग्राम रोज़ सुबह इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में खबरें मिलती हैं वो आपको यहाँ पर इकट्ठे मिल जाएंगी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी। तो शुरू करते हैं आज से न्यूज़पेपर का नया सेगमेंट। तो आज की पहली खबर है कि सरकार ने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत 6000 संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जिनमें कुछ प्रोमिनेंट संस्थाएं जैसे IIT दिल्ली, श्री राम कॉलेज दिल्ली और ऑक्सफैम जैसी संस्थाएं शामिल हैं, जो कि 1 जनवरी 2022 को कट ऑफ पूरी करने तक अपनी उपयुक्तता सिद्ध नहीं कर पाई, या फिर उन्होंने अप्लाई नहीं किया इसको रिन्यू करने के लिए। तो इस तरह उनकी लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है या फिर आगे नहीं बढ़ाया गया है। आज की दूसरी खबर है स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जो कि रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। उन्हें अब 5% की दर से GST देना होगा, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनसे एकत्र करके सरकार के पास जमा करेगी। तो अभी तक केवल रेस्टोरेंट जो कि रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के ऊपर यह लागू होता था, परंतु अब यह स्ट्रीट फूड वेंडर्स के ऊपर भी लागू होगा। 5% की दर से उनसे यह टैक्स वसूला जाएगा। उनके ऑफलाइन बिजनेस पर यह लागू नहीं होगा, केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर से जितना वो कमाई करते हैं उसी पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। आजकल पेपर में ज़्यादातर खबरें चुनावी राजनीति और मौसम से संबंधित होती हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं हैं, अतः हम उन्हें एक्सक्लूड करेंगे, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम आर्टिकल्स में देखें तो पी चिदम्बरम का आर्टिकल है, जो कि अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 पर लिखा है, जिसमें लागू करने और हटाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर निर्भर होती है। उसमें कोई समय नहीं दिया गया है, केवल 6 महीने में उसको रिन्यू करना होता है, जो कि सरकारें अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं उन्हें लागू करने का और हटाने का। तो यह कानून 1980 से मणिपुर में लागू है और 2017 से लगातार असम में लागू है, नागालैंड के पूरे राज्य में लागू है और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 2 थाना क्षेत्रों में यह कानून लागू है। तो उन्हीं सब बातों पर वाद विवाद चलता रहता है और अभी हाल ही में नागालैंड में फिर से यह कानून बढ़ाया गया है। और आज के पेपर में असम के मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि वह रिव्यू करेंगे कि इस कानून को आगे बढ़ाना है कि हटाना है। तो इस तरह इस कानून पर वाद विवाद चलता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश GN रेड्डी ने 2005 में एक समिति गठित की गई थी, तो उसमें इस कानून को हटाने की भी सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन उनकी सिफारिश को सरकार ने अपने राजनीतिक कारणों की वजह से मानने से मना कर दिया। कपड़ा उद्योग में चुनाव की वजह से और कोविड-19 की महामारी की वजह से कपड़ा उद्योग में व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने 12% टैक्स करने का जो विचार किया था उसे फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और उन पर पुरानी दर से जो 5% का टैक्स लगता है कपड़ा उद्योग पर, उसको ही जारी रखने का निर्णय लिया है। तो यह जानने की बात है कि 5% का
टैक्स लगता है कपड़ा उद्योग पर। 5% का टैक्स स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे भी लगाया जाएगा। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगी। जीएसटी में जो 5 कैटेगरीज हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर्सन इन न्यूज़ में 1 जनवरी 1884 को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था, जो कि भारत के एक जाने माने भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एक कण की खोज की थी, जैसे आज हम हिग्स बोसोन के बोसोन में बोस नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। यह कण 1920 में उनके द्वारा खोजा गया था, परंतु उसे उस समय मान्यता नहीं मिली थी। इसे मान्यता 2008 में लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC नाम का जो प्रयोग हुआ था सर्न की लेबोरेटरी में इंग्लैंड में, उसके माध्यम से इसको मान्यता मिली, जिसे हिग्स बोसोन नाम दिया गया, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर में क्या रहता है उसके साथ। धन्यवाद।